लेट्स डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अब देखिए ग्रुप 17 एलिमेंट्स इंक्लूड्स ऑल हैलोजेंस एंड वी नो वेरी वेल दैट हैलोजेंस आर टिपिकल नॉन मेटल्स हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। सो सबसे पहली बात हम बोल सकते हैं कि हैलोजेंस हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है। सो all the group all the group 17 elements are highly reactive ड्यू टू, अब इसके पीछे के कारण, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके बाद हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, large negative electron gain enthalpy, etc. So these are the regions behind the reactivity. उसके बाद इनकी dissociation energy भी low होती है. So they have low bond dissociation energy. So ये कुछ कारण है जिसके वजह से हैलोजेंस ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब सबसे पहली बात ये याद रखो, ऐसे स्पेसिस को हम बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे जो खुद रिड्यूस होके दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सके। अब हैलोजेंस टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो रिडक्शन, याद रखना। सो ऑल हैलोजेंस टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो रिडक्शन। ये सबसे पहली बात याद रखो। सो X is the representation of halogen. Halogens tend to gain electron producing halide ion, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उन्हें टू एक्वायर अ स्टेबल नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स व्हाई नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए वो रेडिली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं यानी रिड्यूस होते हैं, इसलिए वो बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Thus they act as very good oxidizing agents. ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो फ्लोरीन टू आयोडीन डिक्रीज होते जाता है, याद रखना। फ्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। इसका मतलब ये होता है कि फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और आयोडीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगा। सो दूसरी बात और एक हमें याद रखना होगा, फ्लोरीन स्टेबिलाइजेस द कंपाउंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स के कंपाउंड्स फ्लोरीन के साथ अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हो तो वो स्टेबल होते हैं। सो फ्लोरीन स्टेबिलाइजेस द compounds in higher oxidation states। अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं IF7, उसके बाद SF6 एटसेट्रा। अब IF7 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7,
सल्फर का SF6 में +6। सो दीज आर स्टेबल कंपाउंड्स। अब याद रखना फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। सो फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी बाकी के जो हैलोजन है उनके मुकाबले फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड chemical property, that is reaction with metals and non-metals. So let's discuss reaction with metals and non-metals. मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन अब हम देखेंगे किसकी, हैलोजेंस की। तो सबसे पहली बात ये याद रखो, हैलोजेंस प्रीफर टू रिएक्ट विद मेटल्स producing corresponding halides. So halogens react with metals to form halides, यानी मेटल हालाइड्स हमें मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, जैसे कि कॉपर को मान के चलो हमने फ्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, that will lead to the formation of CuF2, that is copper fluoride. उसके बाद aluminium when treated with what, bromine, then we can have Al2Br6, this happens to be the halide of aluminium. Same happens with non-metal, यानी non-metal को अगर हम halogen के साथ react करेंगे तो उनके halides हमें मिलेंगे। So halogens react with non-metals to form corresponding halides, यानी हमें halides मिलेंगे वो भी नॉन मेटल के। इसमें हम बता सकते हैं when sulfur is allowed to react with fluorine then we can have SF6. In similar manner, when sulfur is treated with chlorine, then we can have sulfur tetrachloride. अभी हमने कहा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड को स्टेबलाइज करने का काम बेहतरीन तरीके से फ्लोरीन करेगा। अब आयोनिक कैरेक्टर्स मेटल हालाइड के अंदर कौन से ऑर्डर में डिक्रीज होता है? सो ऑर्डर ऑफ आयोनिक characters in metal halides is, अब याद रखना फ्लोरीन सुपर हैलोजन होने के वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो मेटल फ्लोराइड्स के अंदर आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। अगर M हमारा मेटल है तो मेटल फ्लोराइड में सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होंगे, बाद में क्लोराइड्स, बाद में ब्रोमाइड्स, और सबसे कम आयोनिक कैरेक्टर हमें दिखेंगे आयोडाइड्स के अंदर। मेटल हालाइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फाउंड टू बी मोर कोवैलेंट देन दैट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी एक ही मेटल जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो वो हैलोजन के साथ दो किस्म के हालाइड्स सपोज फॉर्म कर रहा है, तो मेटल का ऐसा हालाइड जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, ये याद रखना। सो हम बोल सकते हैं कि मेटल हालाइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आर more covalent than those in lower oxidation state। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल PbCl4, इसमें लीड का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, इज मोर कोवैलेंट देन PbCl2। अब PbCl2 में
लीड का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें +4 है। सो बड़ा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हैलाइड का, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर जो है ज्यादा होते हैं। सो अब याद रखें, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, खासकर मेटल फ्लोराइड्स जो है, उनमें मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सो इन मेटल फ्लोराइड्स मोस्टली metal exhibit high oxidation states, यानी फ्लोराइड्स के अंदर जो मेटल होता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, ये हमें याद रखना होगा। नॉन मेटल के बारे में, यानी नॉन मेटल का जो हैलाइड होगा उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो फ्लोरीन वर्सेस नॉन मेटल, जो भी जिस भी नॉन मेटल के साथ फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्म करे, उनके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, जिस वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। सो विथ नॉन मेटल्स ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज, यहां पे हम अब M बोले तो नॉन मेटल, सो फ्लोराइड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, उसके बाद क्लोराइड्स, उसके बाद डेफिनेटली ब्रोमाइड्स, और सबसे वीकर होंगे आयोडाइड्स। तो इस प्रकार से मेटल और नॉन मेटल के साथ हैलोजन की रिएक्टिविटी बताई जा सकती है। अब अगली प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। सो लेट्स डिस्कस reactivity towards hydrogen। अब सबसे पहली बात हमें ये याद रखना है कि halogens have greater affinity for hydrogen and all halogens react with hydrogen producing haloacids. So halogens react with hydrogen, halogens react with hydrogen to form hydrogen halides, अब इसमें और एक चीज हमें याद रखनी होगी, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। सो एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन decreases from fluorine to iodine। अब यहां पे हमें देखना होगा, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं, और याद रखना इट इज डार्क रिएक्शन, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, सो केयर मस्ट बी टेकन, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे इसको जो है कंडक्ट करना चाहिए, हमें HF मिलेगा, दैट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। सो HCl बनाने के लिए हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में हमें ट्रीट करना होगा, तब जाके हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड अगर आप बनाना चाहते हैं तो हाइड्रोजन इज टू बी हीटेड विद ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन को हीट करने के बाद HBr मिलेगा। सेम हैपन्स व्हेन वी हीट आयोडीन विथ व्हाट, हाइड्रोजन, टू गेट HI। सो इस प्रकार से हमें हाइड्रोजन हैलाइड्स मिलते जाएंगे। अब ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है, इनका एसिडिटी का ऑर्डर अगर देखने जाए तो HI ज्यादा एसिडिक होगा, यानी टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर किसका, हाइड्राइड का इंक्रीज होते जाएगा, याद रखना। सो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज, अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, और उसके बाद आएगा HF, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक
जो है वो HI होगा और सबसे कम HF। अब स्टेबिलिटी की बात अगर करें तो टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन हैलाइड्स की स्टेबिलिटी घटती है, याद रखना। सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज, अब सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्रोजन हैलाइड होता है HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr और सबसे कम स्टेबल हाइड्रोजन हैलाइड होगा HI। अब याद रखना रूम टेम्परेचर पे HF लिक्विड है क्योंकि इट इज एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी के जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है दोज आर गैसेस, रिमेंबर। सो HF is liquid at room temperature due to intermolecular hydrogen bonding, while other hydrogen halides are gases। बाकी के हाइड्रोजन हैलाइड्स जो है वो गैसेस होते हैं। अब बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की। अब थर्मल स्टेबिलिटी जो है हाइड्रोजन हैलाइड्स की वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे निर्भर करेगी। सो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो यहां पे हम बोल सकते हैं, सो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज, अब इसमें हम बता सकते हैं HF जो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा, बाद में HCl, बाद में HBr, बाद में HI। अब इसके पीछे का कारण यह है कि इन HF डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी स्ट्रांग होगा, जिसके वजह से थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा दिख पड़ती है। अब बात करेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स की। रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब हाइड्रोजन हैलाइड का जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, इसमें आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा, HF डू नॉट शो रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स। सो ये याद रखना, HF डू नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। अब बाकी के जो हैलो एसिड्स है यानी हाइड्रोजन हैलाइड्स, दोस कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑर्डर इस प्रकार से बताया जा सकता है। सो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज, अब इसमें बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट का काम HI करेगा, बाद में HBr, बाद में HCl, और HF रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स what oxygen. So let's discuss reactivity towards oxygen. अब जितने भी ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, those react with oxygen producing oxides and most of the oxides are unstable, remember. So they form many oxides and most of which are unstable, यानी ज्यादातर जो ऑक्साइड्स है हैलोजन्स के वो अनस्टेबल होते हैं। अब बात फ्लोरीन की अगर है तो फ्लोरीन दो टाइप के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करता है। सो फ्लोरीन फॉर्म्स
OF2 and O2F2. These are the oxides of fluorine, and only OF2 is stable oxide. ये याद रखना, और ये बेहतरीन फ्लोरिनेटिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। अब बात अगर क्लोरीन की करें तो क्लोरीन वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करता है। सो क्लोरीन फॉर्म्स, इसमें हम बता सकते हैं Cl2O, ClO2, Cl2O6 and Cl2O7. So these are reactive, oxidizing agent and explosive as well. याद रखना। So these oxides are reactive, उसके बाद oxidizing agents and एक्सप्लोजिव, ये एक्सप्लोड करेंगे, याद रखना। अब इसके बाद ClO2 जो है, ये जो ऑक्साइड है, ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं पेपर इंडस्ट्री में, याद रखना। सो ClO2 इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, एज ब्लीचिंग एजेंट, इसको हम ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे ब्रोमीन की। सो रिमेंबर, ब्रोमीन इट फॉर्म्स वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स लाइक Br2O, then Br O2, then Br O3। अब ये अनस्टेबल भी है। सो विच आर unstable and exist at low temperature, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये स्टेबल नहीं है। ये बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, याद रखना। सो दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। अब बात करेंगे आयोडीन की। अब आयोडीन भी वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेगा। सो आयोडीन फॉर्म्स I2O4, उसके बाद I2O5 एंड I2O7। अब इसमें से ये सॉलिड है और वाटर में इनसोल्यूबल भी। सो याद रखना, दीज आर सॉलिड्स and insoluble in वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं करेंगे। और दूसरी बात, I2O5 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डिटर्मिनेशन में इसका रोल होता है, याद रखना। सो I2O5 इज powerful oxidizing agent and it is used to determine amount of CO। अगर किसी रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस और हमें क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना हो तो इसका इस्तेमाल हम लोग आराम से कर सकते हैं। सो ये था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें एक चीज हमें याद रखना होगा, फ्लोरीन हाइड्रोकार्बन को जो है वो डिकम्पोज करता है, ये सबसे पहले याद रखो। सो फ्लोरीन डिकम्पोजेस हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं, जैसे कि मीथेन
when allowed to react with fluorine, then it deposits carbon where HF is also formed. So this is the decomposition of what? Methane. Ab chlorine shows substitution when we treat chlorine with what? Hydrocarbon. So Cl2 undergo substitution with हाइड्रोकार्बन्स. अब इसमें एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं, जैसे कि मिथेन हमने लिया और मिथेन को मान के चलो हमने क्लोरीन के साथ अलाउ किया, यानी रिएक्ट किया. सो क्लोरीन replaces all the hydrogen atoms in methane and leading to the formation of carbon tetrachloride. Bromine do the same but reaction is slow. So याद रखना. So bromine undergo slow substitution with हाइड्रोकार्बन्स. और आयोडीन की जो रिएक्शन है वो उसे हमें कराना पड़ेगा, यानी वो खुद होके रिएक्ट करने के मूड में नहीं होता है. अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस इज ब्लीचिंग एक्शन. अब सबसे पहली बात हमें यह समझ लेना है कि फ्लोरीन और आयोडीन ब्लीचिंग एक्शन नहीं शो करेंगे. याद रखना, फ्लोरीन एंड आयोडीन डू नॉट एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, यानी ये किसी भी प्रकार से ब्लीचिंग एक्शन शो नहीं करेंगे. लेकिन मॉइस्ट क्लोरीन इज अ गुड ब्लीचिंग एजेंट. याद रखना. So moist chlorine is a good bleaching agent. वो बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है मॉइस्ट क्लोरीन. मॉइस्ट ब्रोमीन इज अ माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट. याद रखना. सो मॉइस्ट ब्रोमीन इज अ माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट, यानी बोल सकते वीक ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे हमें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस इज द रिएक्शन विथ वाटर. सो नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ वाटर. अब सबसे पहली बात यह है कि ऑल हैलोजेंस रिएक्ट विथ वाटर एंड विगरसनेस ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैलोजेंस रिएक्ट विथ वाटर. और दूसरी बात, विगरसनेस ऑफ रिएक्शन, decreases from fluorine to iodine, यानी फ्लोरीन मोस्ट विगरसली रिएक्ट करेगा और आयोडीन रिएक्ट विथ लेस विगर. नाउ व्हाट हैपेंस विथ फ्लोरीन? रिमेंबर, फ्लोरीन रिएक्ट spontaneously with water producing O2. So fluorine reacts with water spontaneously forming O2, that is oxygen. अब इसको हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, सब लोग ध्यान दो. So F2 when treated with water lead to the formation of halide ion, I must say, with the release of O2. अब क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन एंड ब्रोमीन react with water to form halo acid and hypohalo
hypohalous acid, याद रखना. So Cl2 and Br2 reacts with water to form HX, that is halo acid, and hypohalous acid HOX. जैसे कि मान के चलो क्लोरीन को हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया, सो इट वुड गिव HCl and HOCl, that is hypochlorous acid. Same happens with bromine. So when we treat bromine with water, we can have HBr and HOBr, that is hypobromous acid. अब आयोडीन की जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, याद रखना. सो रिएक्शन ऑफ आयोडीन विथ वाटर इज नॉन spontaneous and I minus may get oxidized by O2 released. So इसमें हम लोग ऐसे बता सकते हैं जैसे कि I माइनस एसिडिक मीडियम के अंदर O2 के कांटेक्ट में अगर आता है तो आयोडीन रिलीज होगा इस प्रकार से. So this happens in acidic medium. So it was all about the reaction of halogen with water. Now next big thing to be discussed is reaction with other halogens. So next property to be discussed is reaction with other halogens. अब याद रखना halogens react among themselves producing interhalogen compounds, याद रखना. So halogens react among themselves to form interhalogen compounds of type. अब इसके कुछ टाइप होते हैं जैसे कि X, X dash, X, X dash 3, X, X dash 5 and X, X dash 7. अब इसमें जो X आप देख रहे हो, it is supposed to be the halogen with bigger size. So where X is halogen with bigger atomic size. इसका सीधा मतलब ये होता है कि X dash is supposed to be the halogen with smaller atomic size and greater electronegativity. So it was all about the chemical properties of halogens, that is group 17 elements.